Continue with chapter accounting equation. Today we will discuss question number 7. So 3 transactions are there. I have already drawn the format of accounting equation, that is assets is equals to capital plus liabilities. Our very first transaction is started business with the cash 1 lakh. रुपीज़ 1 लाख की कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया गया. सो जो हमारा कैश होता है वो हमारे लिए एसेट होती है. सो मैंने लिख लिया 1 लाख. स्टार्टिंग में जो भी हम पैसा लगाते हैं वो सब कुछ हमारी कैपिटल होती है. सो कैपिटल भी बन गई 1 लाख. लाइबिलिटी हमारी कोई नहीं है. सो इसका टोटल किया 1 लाख, टोटल 0, टोटल 1 लाख. इक्वेशन को देखिए तो लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल 1 लाख बन रहा है, दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट 1 लाख. सेकेंड इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000. हमने कुछ गुड्स को परचेज किया है 20,000 कैश के बदले में और 30,000 उधार पे. सो कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 20,000 कैश दे के खरीदा है, बाकी उधार पे है, तो कैश तो हमारा 20,000 चले गया ना. सो पहले कैश था 1 लाख का, अब 20,000 का कैश चले गया, अब हमारे पास कितना रह गया 80,000. सो रिमेनिंग कैश हमारे पास कितना आ गया 80,000. हमने स्टॉक को परचेज किया है, बेशक आप पैसे दे के खरीदें या आप उधार पे लें, तो स्टॉक तो हमारे पास आ गया. सो टोटल स्टॉक 20,000 कैश के बदले में 30,000 हमने क्रेडिट पे लिया है, तो टोटल स्टॉक हमारा कितना हो गया 50,000. जो आपने क्रेडिट पे लिया है वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, उधार पे लिया है तो कभी ना कभी तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे ना. सो हमारी लाइबिलिटी बन गई 30,000 से. कैपिटल में कोई चेंज नहीं आई. दोबारा देख लेते हैं. आपने टोटल गुड्स को परचेज किया है 20 प्लस 30 50,000 का. उस 50,000 में से आपने 20,000 कैश दिया है, बाकी 30,000 क्रेडिट पे है. सो 20,000 कैश दिया है, पहले कैश था 1 लाख का, 20,000 दे दिया है तो वो माइनस करके अब कैश बच गया 80,000 का. 30,000 आपने उधार पे लिया है तो एक लाइबिलिटी बन गई 30,000 की. स्टॉक आपके पास आ गया टोटल 50,000, तो स्टॉक कर लिया 50,000. कैपिटल में कोई चेंज नहीं. इसको प्लस किया, ये आ गया 1,30,000, क्रेडिटर 30,000, कैपिटल 1 लाख. अगर टोटल को चेक करें तो 1 लाख प्लस 30,000 कम्स टू बी 1,30,000, दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट एंड इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है. थर्ड ट्रांजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और अलग भी है, जो हमने पहले डिस्कस नहीं की. sold goods for cash costing 10,000 and on credit rupees 15,000 both at a profit of 20%. कंपनी ने गुड्स बेची हैं 10,000 की कैश पे और कुछ क्रेडिट पे बेची हैं 15,000 की. जब दोनों गुड्स की हमने सेल करी तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ बोथ ट्रांजेक्शन्स पे. इसके पहले हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं. पहले आपने गुड्स बेची 10,000 की, जो आपने कैश के बदले में बेचा. जब आपने 10,000 वाली गुड्स बेची तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया. सो 20% मतलब 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया. सो 10,000 की गुड्स हमारी पहले थी, 2,000 के फायदे पे बेचा गया है प्रॉफिट पे, तो अल्टीमेटली 10,000 वाली गुड्स आपने कितने की बेची 12,000 में. इसका दूसरा पार्ट देखिए क्रेडिट वाला. तो क्रेडिट पे आपने जो गुड्स आपको 15,000 की पड़ती थी उसको भी आपने 20% के फायदे पे बेचा. इसका 20% मतलब 3,000 के बेनिफिट पे बेचा. सो टोटल 15,000 की तो ये पहले थी, आपने 3,000 के फायदे पे बेचा, मतलब आपने टोटल कितने का बेचा 18,000 का बेचा. सो कहने की बात, जो 10,000 की गुड्स थी उसको आपने 12,000 में बेचा कैश के बदले में, जिसमें आपका 2,000 का फायदा हो गया. 15,000 वाली गुड्स को आपने 18,000 का बेचा और जिसमें आपका 3,000 का फायदा हो गया, बट ये वाली गुड्स क्रेडिट पे थी. अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट हम देख लेते हैं. सो पहले आया कैश. कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब आपने 10,000 की गुड्स को 20% के फायदे पे बेचा, मतलब 2,000 के फायदे पे बेचा, तो आपको पास टोटल पैसा कितना आया 12,000. सो टोटल कैश तो आपके पास 12,000 आ गया ना. सो कैश इंक्रीज हो जाएगा. पहले कैश था 80,000, अब 12,000 और आ गया, तो आपके पास टोटल कैश कितना हो गया 92,000. स्टॉक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. बोला गया है कि जो गुड्स आपको 10,000 की पड़ती थी
और जो गुड्स आपको 15,000 की पड़ती थी, मतलब टोटल हमने कितनी गुड्स बेची है 25,000 की। 10,000 कैश के बदले में 15,000 उधार पे, बट टोटल गुड्स तो 25,000 की हमने सेल कर दी ना। सो पहले स्टॉक था 50,000 का, अब आपने 25,000 की बेच दी है, वो माइनस करके आपके पास रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया 25,000। देन जिसको आपने उधार पे गुड्स बेचा, जब भी कंपनी किसी को उधार पे गुड्स बेचती है तो वो हमारा डेटर बन जाता है। सो कंपनी के डेटर बन गए। जिस पर्सन को आपने गुड्स बेची हैं उसको 15,000 वाली गुड्स आपने 20% के फायदे पे बेची, मतलब 3,000 पे आपका फायदा हो गया। टोटल आपने उसको गुड्स 18,000 की बेची। सो देने वाले ने तो आपको 18 ही देना है ना, उसको थोड़ा पता होगा कि हमने 3,000 के फायदे पे बेची है। सो जब आपने 15,000 वाली गुड्स को फायदे पे बेचा तो आपने 18,000 का बेचा, बट उधार पे बेचा है। जिसको कंपनी उधार पे गुड्स बेचती है उसको हम डेटर बोलते हैं। सो देने वाले ने आपको टोटल 18,000 देना है। सो यहाँ मैंने लिख लिया 18,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, दैट विल रिमेन सेम 30,000। कैपिटल में हम प्रॉफिट और लॉस को प्लस करते हैं। जो आपने कैश के लिए बेचा उसमें आपको 2,000 का फायदा हुआ, जो आपने उधार में बेचा उसमें आपको 3,000 का फायदा हुआ। सो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 5,000। सो इसमें मैंने अपना 5,000 का प्रॉफिट प्लस कर दिया, ये आ गया 1,05,000। हियर द टोटल इज 30,000 एंड इसको तीनों आइटम को प्लस किया 1,35,000। अगर इक्वेशन को चेक करें, लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल मिलाकर 1,35,000 बन रहा है, दैट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट 1,35,000। सो थर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में हमें सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर प्लस करके उसका पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉलम में उसका इफेक्ट दिखा दिया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7.